दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ तरीकों को फॉलो करके आप आराम से अपना पैसों को सेव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, सेविंग अकाउंट ओपन करने पर अगर अभी तक आपके पास कोई सेविंग अकाउंट ओपन नहीं है तो आप कोई सा भी बैंक में जाके, कोई सा ब्रांच में जाके अपना एक छोटा सा सेविंग अकाउंट को ओपन करवाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके डेली लाइफ में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं खाने पीने, आने जाने, घूमने फिरने में, उसका एक आपके पास एक्सपेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। मोटा मोटी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो डेली लाइफ में हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो वो सही तरीके से सही जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं हमारा पैसा गलत जगह पे तो नहीं जा रहा। इसका आपके पास एक मोटा मोटी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगली बात, आपके पास कोई अगर बैड हैबिट है, आपके अंदर कोई बुरी आदत है या फिर आप एडिक्शन का शिकार हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या और भी कुछ करते हैं, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है कि कभी भी ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं रहना है। बहुत सारे लोग हैं कि दिखावे के चक्कर में रहता है, स्टेटस के चक्कर में रहता है। वो दिखावे के चक्कर में 1 लाख का फ़ोन खरीद लिया, दिखावे के चक्कर में 2 लाख का स्पोर्ट बाइक खरीद लिया, ये सारा चीज़ करता है। तो कभी भी दिखावे के चक्कर में नहीं रहना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, खर्च करने से पहले हमेशा सोचना है। आप जो भी कुछ खर्च करते हैं तो आपको हमेशा सोचना है कि जो मैं पैसे को खर्च कर रहा हूँ तो क्या मैं सही वे में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कहीं ये पैसा मेरा जो खर्च हो रहा है कहीं गलत डायरेक्शन में, गलत चीज़ों पे, गलत जगहों पे तो खर्च नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। उसके बाद आपके पास जो भी बेसिक नीड है डेली लाइफ में, उसके पास आपके पास एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। एक आपका जो भी चीज़ है उसका एक लिस्ट होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग में प्रायोरिटी बेस के आधार पर प्रायोरिटी देकर उसके हिसाब से आप परचेज करना स्टार्ट करिए। आप मान लो कि डेली लाइफ में आपने 10 चीज़ों का आपने एक लिस्ट बनाया, आपने नोट कर लिया। उनमें से आप देखिए कि आपका प्रायोरिटी, आप उसमें प्रायोरिटी दीजिए कि कौन सामान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले उसको परचेज करना, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पहले उसके बाद उसको परचेज करना है। इस तरह से लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी के हिसाब से परचेज करिए। अगली चीज़ है, लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़िए। कहीं भी देखते हैं कि लॉटरी वगैरह होता है, फंसने फंसाने वाली बात होती है, तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। अगली बात कि ज़्यादा उधार नहीं लेना है कभी भी। अगर आपके पास कैश है तो सामान खरीदिए, नहीं तो उधार के चक्कर में, हाँ, लिमिटेड लीजिए। जो आप कैपेबल हैं, जो आप पे कर सकते हैं, ओवर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने उधार ले लिया और ओवरफ्लो हो गया, अब आप दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, लिमिटेड में होना चाहिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप उधार से बचिए। उसके बाद अपनी सैलरी का कम से कम 30% पैसा बचाइए, जहाँ तक पॉसिबल हो। ये तो मैंने आपको 30% बताया, लेकिन जहाँ तक कंफर्टेबल हैं आप कोशिश करिए 5%, 10%, 20%, 25%, 30% पैसा हमेशा बचाने की कोशिश करिए। उसके बाद अपना घर से जब बाहर निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ट्राई करिए कि आप घर से लंच ले जाने का, नाश्ता ले जाने का, लंच ले जाने का, बाहर का खाना खाने से बचिए। उससे क्या होगा, बाहर का खाना खाते हैं तो आपका सेहत खराब होगा। दूसरी बात, पैसे भी खर्च होगा। और आपको पता है बाहर बाहर खाना कितना कॉस्टली आता है। आपका पेट भी नहीं भरेगा, पैसे भी खर्च हो जाएगा, तबीयत भी खराब होगा। तो कोशिश करना है कि घर से अपना खाना लेके जाएं तब खाएं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप कुछ पैसे को बचा लेंगे।